13 साल होने के बावजूद भी आज तक लोग परेशान है, ना तो भाड़ा मिल रहा है ना घर। नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है कि नारी ही सारी है कि सारी ही नारी है, बात समझ में नहीं आ रही है। आज ऐसा हो गया, एक पड़ोसी का दुश्मन बना है। जैसे कमेटी भी हमारे आदमी है। कब दफन हो जाते थे, हमारा कब क्या हो जाता था, यहाँ पे कुछ मालूम नहीं रहता। कुछ बाकायदा कुछ कायदे से काम नहीं हो रहा है। देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई। इस मुंबई को कभी शंघाई बनाने का दावा किया गया, कभी इसे झोपड़पट्टी मुक्त करने का दावा किया गया। और ये सपना था हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का कि मुंबई के झुग्गी बहुल इलाके में रहने वाले 40 लाख झोपड़ावासियों का उत्थान हो सके, उनके झोपड़े के बदले उन्हें मुफ्त में फ्लैट मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब से झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की शुरुआत आर्थिक राजधानी मुंबई में हुई है, तब से लेकर अब तक काम तो कुकुरमुत्तों की भांति शुरू हुआ, लेकिन एक भी पूरा नहीं हो पाया। गरीब जनता जो रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर जीवन यापन करती है, उसकी दरकार होती है कि उसे सरकारी योजना का लाभ मिले, उसे विकट से विकट परिस्थिति से निजात मिलते हुए अपने झोपड़े से फ्लैट में जाने का मौका मिल सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि अलग अलग इलाकों में अलग अलग योजनाएं क्रियान्वित की गई, शुरुआत हुई, लेकिन औंधे मुंह गिर गई। और खास करके आज इस कार्यक्रम को हम दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि सूबे के मुखिया एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उन तक ये चीजें पहुंचे कि आखिर मुंबई में वजह क्या है कि झोपड़े तोड़ दिए जाते हैं, लोगों को उनके घर से उजाड़ दिया जाता है, किराए तक उन्हें नहीं मिल पाते, अंततोगत्वा वो बिल्डिंग भी नहीं बन पाती। 20-25 साल का लंबा अरसा गुजर जाता है, लोग मृत्युमुखी हो जाते हैं, लेकिन उनका परिवार भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होता है। आज हम खड़े हैं मुंबई उपनगर के अंतर्गत आने वाले सांता क्रूज पश्चिम में, जहां झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की शुरुआत साल 2010 में शुरू की गई। साईं दुर्गा एसआरए गृह निर्माण सोसाइटी के नाम से जानी जाती है ये सोसाइटी। हमारे साथ प्रदीप सिंह ठाकुर हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, समय समय पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ये जानकारी निकालते रहते हैं। इन्होंने आज हमें यहाँ आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल साहब से गुजारिश करेंगे कि अपने कैमरे में इन तमाम लोगों की तस्वीरें कैद करें। ये आम मुंबईकर हैं जो अपने परिवार के साथ कई पीढ़ियां यहां गुजार चुके हैं। इनके इलाके में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की शुरुआत की गई, लेकिन वो योजना देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहां के लोग अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हैं और प्रशासकीय महकमे के अधिकारी मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रहे हैं। हम सबसे पहले प्रदीप सिंह साहब के पास जाएंगे। प्रदीप सिंह ठाकुर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज जो मीटिंग आपने यहाँ बुलाई है, ये किस उपलक्ष्य में बुलाई है, और उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि इलाका क्या है, रहवासी कितने हैं, तकलीफ कहाँ हुई कि आज विकास कार्य नहीं हो पा रहा है? सर, यहाँ पे 250 के करीब लोग हैं और ये 2010 से 2016 और 2017 में यहाँ के सभी झोपड़े तोड़ दिए गए। 2017 के बाद हम लोगों को भाड़े के लिए हमेशा प्रॉब्लम हुआ और 2018 से बिल्डर ने टोटल भाड़ा बंद करके रखा है। कभी 4 आदमी को भाड़ा देगा किसी महीने में, किसी को 1 को देगा। इस हिसाब से किसी का 6 साल का बाकी है, किसी का 5 साल का बाकी है, किसी का 4 साल का, किसी का 2 साल का, और मोस्टली लोगों का भाड़ा 6 साल का 5 साल का बाकी है। लेकिन सिंह साहब, आप बता रहे हैं 5 साल 7 साल से उनका किराया मतलब भाड़ा बाकी है, तो वो कैसे रह रहे हैं अपने परिवार के साथ? इनकी हालत ऐसी हो गई है कि उनको आंखों से आंसू नहीं खून निकलते हैं, जो हमारे रहवासी है। लेकिन ना तो हमारी कमेटी सुन रही है और ना ही यहाँ के डेवलपर सुन रहे हैं, ना अधिकारी। हमने बहुत जद्दोजहद करके कमेटी के खिलाफ केस लड़ा। इस समय कमेटी भंग हो चुकी है और वहाँ पे प्रशासक बैठे हैं मिस्टर सुनील शिंदे साहब। 9 तारीख को ये ऑर्डर आया है पिछले महीने, इसी महीने में, लेकिन 9 तारीख से आज तक प्रशासक ने अपनी एक्टिविटी शुरुआत नहीं की है। आज तक नहीं की है। सुनील शिंदे नाम आपने बताया? शिंदे नाम है, जबकि उनका काम था कि लोगों को मार्गदर्शक करे, अपना नंबर दे कि भाई आप सोसाइटी भंग हो चुकी है, आपका जो भी प्रॉब्लम है हमसे कांटेक्ट करो। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है
और ना डिपार्टमेंट के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। भाड़े के मैटर पे हमने सर्कुलर 153 के हिसाब से वहाँ पे हेयरिंग चलाया। इन ऑफिसरों ने 1 साल के भाड़े के मैटर को 2 साल हेयरिंग चलाया। 1 साल के भाड़े के मसले को 2 साल तक, तारीख पे सिर्फ तारीख खाली बहाना था कि सर यहाँ पे कोविड है, कोविड है। हाँ, कोरोना के नाम पे। और आज 2023 से आज तक लोगों को भाड़े नहीं मिले। ऑर्डर में 2018 अंकित करके दिया है डिपार्टमेंट की, 2018 से बिल्डर ने लोगों को भाड़ा नहीं दिया है, स्टॉप वर्क लगा हुआ है। जबकि बिल्डर का ये हालत है कि बिल्डर ने स्लम की बिल्डिंग, जो रिहैब बिल्डिंग होती है, इसका ढांचा खड़ा कर दिया है, पार्टीशन अंदर पार्टीशन कर दिया, लेकिन इंटीरियर कुछ नहीं किया है। लेकिन सेल बिल्डिंग आप देखेंगे तो सेल बिल्डिंग ऑलमोस्ट खड़ी हो चुकी है। बहुत बड़ी बात इन्होंने करी है। अपनी टीवी स्क्रीन के दूसरे पार्ट में जो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, उसे आप देखने का प्रयास करें। ये मुर्गी के दरबे नुमा जिस बिल्डिंग को खड़ा किया है बिल्डर ने, वो सिर्फ ऐसा लगता है कि अपने दस्तावेज पर दिखाने के लिए कि हमने यहाँ इमारत खड़ी कर दी है, लेकिन सेल की जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से इंटीरियर डिजाइन के साथ तैयार है। लोगों से पैसे ले लिए गए हैं। बड़े पैमाने पर सांता क्रूज पश्चिम के खोतवाड़ी भीमवाड़ा इलाके में हजारों की संख्या में गारमेंट व्यवसायी अपना व्यवसाय करते हैं और उनको अपने झांसे में लेकर कहीं ना कहीं उनके साथ खरीद फरोख्त की गई सेलेबल बिल्डिंग के जो कमर्शियल बनाया गया है। और कमर्शियल के ऊपर भी प्रदीप सिंह ठाकुर ने पत्राचार किया था और उस पत्र को हमने पढ़ा है। इन 24 न्यूज़ के पास वो पत्र भी सुरक्षित है, जिसमें यह लिखा गया है कि आपने जो ऊपरी मंजिल जो बनाई है वो गैर कानूनी है और इसे यदि आपने खुद नहीं गिराया तो इसे हम गिरा देंगे। और यह पत्राचार प्रदीप सिंह ठाकुर ने किया। मुझे आप एक बात बताइए ठाकुर साहब, रेलवे से जब हम जाते हैं, पश्चिम रेलवे से, तो हम देखते हैं कि मिलन इंटरनेशनल जैसे ही खत्म होता है वैसे ही एक नई इमारत लाइन से दिखती है। ऐसा लगता है कि कोई प्रोजेक्ट बड़ा हो रहा है, लेकिन ये सालों साल से हो रहा है। ऐसा लगता है, आपको नहीं लगता ये बीरबल की खिचड़ी है जो पकी नहीं अब तक? सर 250 झोपड़ों का प्रोजेक्ट अगर किसी योजना में है तो मुश्किल से उसका समय 2 से 3 साल होना चाहिए। 2 से 3 साल, और यहाँ तो 13 साल हो गया। यहाँ 13 साल होने के बावजूद भी आज तक लोग परेशान है, ना तो भाड़ा मिल रहा है ना घर। अच्छा, घर की बात मैं आपको बता देता हूँ, तो आपके माध्यम से मैं सीओ साहब से निवेदन करूँगा कि आप यहाँ का मुआयना करें। शायद पूरी मुंबई में किसी बिल्डर ने ऐसा फ्लैट बनाया होगा ना जिसके अंदर रोशनी पहुँचेगी ना हवा पहुँचेगी। तो आप बताइए, भविष्य में यहाँ पे रहने वालों लोगों को अगर वो अलॉटमेंट होता है तो उनकी हालत क्या होगी? यहाँ पे रहने वालों को ये पहले ये खाका बताया गया था कि इस तरीके से, इस डिज़ाइन से, इस दर्जे की इमारत हम बनाएंगे, ऐसा कुछ बताया गया था। इसके अंदर कारण यही कि हमारी कमेटी के अंदर 3 लोग अपात्र हैं, जो 2015 से एक्टिवेशन में हैं। कमेटी में हैं और अपात्र हैं, समझ में नहीं आ रहा। जिसके अंदर कमेटी में जो हमारे चेयरमैन है वो अपात्र हैं। चेयरमैन अपात्र है, तो सोसाइटी कैसे फॉर्म हुई? मिस्टर संतोष सिंह, सोसाइटी पहले फर्म हो चुकी थी। 2015 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा है और 2018 में इनकी अपात्रता घोषित हो गई कि अपात्र हैं। और उसके अंदर हमारे चेयरमैन संतोष सिंह, हमारे सेक्रेटरी उमेश सिंह और एक हमारे मेंबर है सुरेंद्र सिंह, ये 3 लोग अपात्र हैं। तो सर आप मुझे बताइए कि अपात्र लोग अगर सोसाइटी में बैठ के कार्य कर रहे हैं तो बिल्डर के हित में काम करेंगे या लोगों के हित में काम करेंगे? जब राजा का ही आइडेंटिफिकेशन संदेह के घेरे में हो तो प्रजा उम्मीद क्या करेगी? ठाकुर साहब, आप एक बात बताइए कि ये जो कमेटी है, ये कमेटी गठित कब हुई और क्या इस कमेटी ने कभी सर्वसाधारण सभा लेके यहाँ के स्थानीय लोगों को इस बारे में कोई जानकारी दी है कि अगला पड़ाव आपका ये होगा या इसके बाद ये होगा? ऐसा कुछ हुआ है? सर, ये मीटिंग आपने पूछा था, ये मीटिंग हमने किस उपलक्ष्य में रखी गई है, तो हम बाकायदा हमारे लोगों के मार्गदर्शन के लिए समय समय में मीटिंग रखते आए। आज ये मीटिंग इसलिए रखी गई थी कि कमेटी भंग हो चुकी है। अब कमेटी को नए सिरे से सोसाइटी को लाना है और एक जागरूकता लाना है। आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी साई दुर्गा सोसाइटी SRA की जो है सांता क्रूज पश्चिम में, वहाँ पे मेंबरशिप लिस्ट है ही नहीं, किसी की मेंबरशिप फीस नहीं ली गई है। तो आप बताइए, जब मेंबरशिप वहाँ पे ली नहीं गई तो मेंबर कौन होगा? सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि 2010 से सोसाइटी ने किसी आर्किटेक्ट को नहीं चुना है, अपॉइंट नहीं किया है। अगर आर्किटेक्ट अपॉइंट नहीं तो बिल्डिंग कैसे बन गई? आर्किटेक्ट अपॉइंट नहीं किया है, बिल्डिंग बन गई। नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है कि नारी ही सारी है कि सारी ही नारी है, बात समझ में नहीं आ रही है। हम यहाँ के बाकी के लोगों से भी पूछेंगे। ठाकुर साहब आपके पास आएंगे, सिंह साहब आपके पास भी आएंगे। सर, आपका नाम बताएंगे थोड़ा? मनीष गोहिल मेरा नाम है।
मुनीष सर, आप कितने साल से यहाँ रहते हैं? 84 से। 84 से आप रहते हैं यहाँ पे। जो भी कमेटी गठित की गई है, इस कमेटी के बारे में आपको कितनी जानकारी है? कमेटी तो सर काफ़ी बार हुआ, मगर इसकी कोई जानकारी पब्लिक मीटिंग ही नहीं ली गई है। पब्लिक मीटिंग नहीं ली गई और प्लस 2018 से किसी का भाड़ा नहीं आया है। मुझे एक बात बताइए, शुरुआती दौर में जो विकासक, जो बिल्डर आपके यहाँ पे आया था, क्या वही बिल्डर आज भी है? जी, वही बिल्डर आज केडिया बिल्डर है, केडिया बिल्डर है, ट्रांसकॉन कंपनी है। ट्रांसकॉन कंपनी, ठीक है। तो क्या वो यहाँ के लोगों को किराया दे रहा है? जी नहीं, कोई किराया नहीं दे रहा है और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। डिपार्टमेंट में जाते हैं फिर भी वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं है ना। कमेटी जो अभी भंग हुई है फिलहाल, और उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी कमेटी में भी। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब किराया नहीं मिल रहा है तो लोग कैसे रह रहे हैं? यही बात समझ में नहीं आ रही, लोगों की हालत ख़राब है यहाँ पे। झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के सीईओ साहब, सवाल आपसे भी है, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं आप। नगर विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, जिसके मुखिया मुख्यमंत्री स्वयं हैं। बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार साल 1995 में थी। उस समय मुख्यमंत्री मनोहर जोशी साहब हुआ करते थे, जिन्होंने झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना को अमली जामा पहनाने के लिए हरी झंडी दिखाई थी। लेकिन आज वो सरकार नहीं है, उसके बाद दूसरी सरकार, उसके बाद तीसरी सरकार, उसके बाद चौथी सरकार और अब पांचवी सरकार। कुल मिला के शुरुआत कहां है, एंड कहां है, और इसका नतीजा क्या निकलेगा? और क्या वाकई में सांताक्रूज पश्चिम के उस तिवारी चाल के नाम से प्रचलित चाल का विकास हो पाएगा? चूंकि मकान टूट चुके हैं, किराए किसी को मिल नहीं रहे हैं, बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा तैयार कर दिया गया है, और एक आलीशान कमर्शियल जो शाम के समय रोशनाई से सराबोर दिखाई देता है, उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि वाकई किसी ने इसे बनाया है। लेकिन इसके पीछे की जो दुख है, पीड़ा है, वेदना है, वो तमाम रहीवासी यहां पर बैठे हुए हैं। बड़े संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, आप पात्र हैं? जी, पात्र है। आपको कितने दिन से किराया नहीं मिला? 2018 से। 2018 से आज 23 है, 5 साल। 5 साल। इसके लिए पत्राचार वगैरह किया आपने? सब कुछ किया हमने, सब जगह पे, डिपार्टमेंट में सब जगह पे पत्राचार वगैरह सब किया, मगर कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है। हमने देखा कि एक नया परचम लेके प्रदीप सिंह ठाकुर चले हैं, कितना विश्वास है उन पर आपको? पूरा 100%। आपको लगता है लड़ाई का नतीजा निकलेगा? जरूर जरूर निकलेगा, सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं, उसके नतीजा हम निकलेगा। आपके पास आएंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कन्हैयालाल जैन। आप कहाँ रहते हैं? मैं सांताक्रूज में, कोतवाड़ी में। जिस तिवारी चाल की ये बात हो रही है, उसमें आपके मकान थे, दुकान थे? दुकान थे। दुकान था। हाँ, दुकान आपका टूट गया है? दुकान टूट गया है। दुकान तोड़ते समय क्या वादा आपसे किया गया था? कितने वो 3 साल में दुकान मिलेगा, 3 साल के अंदर वापस दे देगा बना के। भाड़ा कितना देने के लिए कहा गया? भाड़ा 25,000 देने को बोला था। 25,000 के हिसाब से कितने महीने का? मेरा पहला पात्र करके रखा था उन्होंने, तो आप पात्र है इसलिए आपको भाड़ा नहीं मिलेगा? तो रूम का भाड़ा दिया उन्होंने पहले मेरे को, फिर बाद में उसको भाड़ा ही नहीं दिया। 2 साल के बाद भाड़ा ही नहीं दिया उसने। जब आपको भाड़ा नहीं दिया तो आपने किसी से मुलाकात करी? मैं फिर प्रदीप सिंह ठाकुर के साथ गए थे हम लोग। पात्र मतलब एक ही ऑप्शन, प्रदीप सिंह ठाकुर, एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो समय समय पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी पे जानकारी निकालते रहा। आरोप भी लगे उस पर, लेकिन कुल मिलाकर अब जो दिखाई दे रहा है, कहते हैं दर्पण झूठ नहीं बोलता, और हमारा भी मकसद किसी को नीचा दिखाना या डोमिनेट करना नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो सच्चाई है, इस इन 24 न्यूज चैनल पर इसे तब तक हम प्रसारित करते रहेंगे जब तक इस पूरे मामले में पारदर्शिता नहीं आ जाती या जिम्मेदार अधिकारी इस मौके पर नहीं पहुंच पाते। बिल्डर के पास भी हम जाएंगे। केडिया बिल्डर साहब, ट्रांसकॉम कंपनी के आप सर्वे सर्वा हैं, आपके पास जितने लोग मौजूद हैं उनसे भी हमारा सवाल होगा, चूंकि मसले को निराकरण करना है, इसे उलझाना नहीं है। सर, आपका नाम? मेरा नाम श्रीकांत कुंभेकर सर। श्रीकांत साहब, मेरे ख्याल से बचपना आपका यहीं गुजरा है? पूरा बचपन। कितने साल के हैं आप? मैं आज 52 ईयर्स हूँ। आज 52 ईयर्स के आप हो गए हैं। 13 साल पहले आपके यहाँ पे ये स्कीम आई थी। उस समय आपको लग रहा था कि स्कीम जिस हिसाब से आई है उस हिसाब से पूरी हो पाएगी? शुरुआत में तो लगी थी, मगर वो बाद में जो कमेटी आई, वो कमेटी के ऊपर से विश्वास हमारा उठ गया। चूक कहाँ हुई? तो कमेटी हमको पूरा मेंबर लोग को साथ में लेने चल रही थी। वो प्रदीप सिंह ठाकुर साहब ने जिस संतोष सिंह का नाम लिया, क्या उस संतोष सिंह ने किसी भी प्रकार की कोई सर्वसाधारण सभा या किसी प्रकार की कोई भी नोटिस या किसी प्रकार की कोई भी जानकारी किसी को दी? जी नहीं सर, वो हमेशा, मैं तो उनसे, मेरा तो खासी दोस्त है वो, एकदम बचपन हम लोग साथ में बड़े हो गए। और उनका ऐसा, मैं बार बार उनको यही बताते रहा कि कमेटी मीटिंग लो, मंथली मीटिंग लो, ईयरली मीटिंग लो, जो कुछ आप, क्योंकि कमेटी जो रहती है बिल्डर और मेंबर का बीच का दुआ रहती है, और उन्होंने वो काम कुछ किया ही नहीं है। मेंबर ने सभी ने उसके ऊपर, हमारे तिवारी चल ने तो पूरा विश्वास उसके ऊपर रखा हुआ था। महाराज उसका पूरा, उसके ऊपर से पूरा विश्वास हमारा टूट गया हुआ है, क्योंकि हमारे चाल में जितने भी रहते थे, अभी आज मैं 52 ईयर्स हूँ,
हमारे मम्मी डैडी का जो खून पसीने से सोन के हम ये हमारा रूम बनाया था, हम तो यही चाहते थे कि हमारा मम्मी डैडी के साथ में हम हमारे रूम में प्रवेश करें, क्योंकि वो टाइम में हमारे मम्मी डैडी जिंदा थे। महाराज समय आपके माता पिता जिंदा थे? जिंदा थे। आज 13 साल हो गए सर। मम्मी डैडी तो सब यहाँ भी जितने भी मेंबर है, सभी मेंबर के माता पिता गुजर गए। आज ये बच्चे लोग ये फाइट कर रहे हैं। वैसे इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों को हम बता दें कि इन 24 न्यूज़ के माध्यम से हमने जिन जिन इलाकों का जायजा लिया, वहां चल रहे विकास कार्य को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहां विकास कार्य नहीं बल्कि ट्रेडिंग की जा रही है, व्यवसाय किया जा रहा है गरीबों की गरीबी के साथ। लेकिन इसका निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है और इसका निष्कर्ष निकलना जरूरी है, क्योंकि ये वही जनता है जो हर साल हर 5 साल के बाद जब चुनाव आता है तो अपना वोट उन जनप्रतिनिधियों को देती। जनप्रतिनिधि की बात आई, जिस इलाके में आपका विकास कार्य चल रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी की पूनम महाजन सांसद है मेरे ख्याल से। आशीष सेलार जो भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आपके यहाँ के विधायक हैं। और वार्ड 97 के अंतर्गत आता है आपका इलाका, जहां की भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका हेतल गाला है। अब इन तीनों का रोल बता दीजिए साहब, तीनों बीजेपी के हैं। हमारे प्रदीप सिंह है या कमेटी, हम लोग जो अपोजिशन जो है, मतलब जो विरोध कर रहे हैं, हम बार बार उन्होंने इनसे कांटेक्ट किया हुआ है। आते हैं, मीटिंग लेते हैं, मगर उसमें तो कुछ साध्य नहीं होता है सर। कि हम लोग ने बहुत सारे, हमारे जो प्रदीप सिंह जी है या हमारे जो बाकी के जो फाइटर अभी जो है यहाँ पे बैठे, बार बार उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे मिलते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट अटका हुआ उसको पूरा करो, आपके माध्यम से कम पूरा करो। अपनी जिंदगी में कभी आपने ऐसा सोचा था कि ऐसा वक्त आएगा कि हमको इस तरीके से लोगों के बीच बैठना होगा और सोचने पे मजबूर होना होगा कि होना क्या होगा? क्या इस तरह से आंदोलन करेंगे हम तब अपना अधिकार पाएंगे, आपका मकान तोड़ दिया जाएगा, इस तरह कभी आपने सोचा था? नहीं सर, हम तो यही सोच रहे हैं कि इसे बिल्डिंग के ऐसा जो हमारा चाली अच्छा था सर, जो हम लोग खुशी राजी खुशी हम लोग सब साथ में रहते थे, हर एक त्यौहार हम मनाया जाता था। आज ऐसा हो गया एक पड़ोसी का दुश्मन बना है। जैसे कमेटी भी हमारे आदमी है, आज अब सब हमारे उसकी कमेटी के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? कि यही प्रोजेक्ट की वजह से है कि उसको प्रोजेक्ट पूरा कर नहीं पा रहे हैं लोग, ना कमेटी कर रहे के साथ, पूरे यकीन के साथ ये कह रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि जितने त्योहार, जितने कार्यक्रम, जितने आयोजन प्रयोजन झुग्गी बहुल इलाकों में होते हैं, उतने रिहायशी इलाके में नहीं होते। हमेशा यहाँ एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। लेकिन जिसके साथ ये बचपन से अब तक का सफर इन्होंने तय किया, आज वही इनके दुश्मन होते जा रहे हैं, जिसका एकमात्र कारण है विकासक और विकासक की नीतियां, जिसके तहत इनका विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। बहन, क्या नाम है आपका? सोनल सावंत। आप थोड़ा खड़े होंगे। मेरे ख्याल से आप भी यहाँ बचपन से रह रहे हैं। हाँ, कितना साल हुआ? तो हो गया, मैं आई तभी 87 में, हम लोग कुछ 86। यहाँ की बहू है कि बेटी है? बेटी है। आप यहाँ की बेटी है। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो कुछ भी चल रहा है इसमें गलती किसकी लगती है आपको? खास करके बिल्डर की, और जो हम लोग के सोसाइटी मेंबर जो चुने हैं उनकी। ये किराया नहीं देते? नहीं, कभी मकान तो मेरे ख्याल से सबका टूट गया है। सबका, मेरा भी टूटा है। आपको कितने साल से भाड़ा नहीं मिल पाया? मुझे 5 साल हो गया, भाड़ा नहीं मिला है। 5 साल से आपको भाड़ा नहीं मिल रहा है। और कितना भाड़ा देने के लिए कहा गया? 15,000। 15,000, यानी सीधे सीधे 5 साल, यानी अगर हम कहें तो 60 महीना, और 60 महीने के हिसाब से 9 लाख रुपए एक मेंबर का। और ऐसे कुल कितने रहिवासी हैं आपके यहाँ पे? 250 लोग यहाँ रहते हैं। 250 लोगों को अगर किराया देने का अगर आंकड़ा एक जोड़ा जाए तो ये कितने इसकी राशि जाएगी? ये 10 करोड़ रुपए बता रहे हैं। हमारे साथ सिंह साहब हैं, आप बैठिए बहन, आपके पास आते हैं। सर, आप खड़े होंगे। सबसे पहले पूरा नाम आपका? मेरा नाम राजकुमार सिंह है। मैं यहाँ 2013 से आज 2023 हो गया है। मैंने हाई कोर्ट, मंत्रालय, अपने सारे नेता, हर लोगों को यहाँ की अपनी जो तकलीफ़ें हैं लोगों की, और लोगों को भी मैंने 2013 से जब से मैं आया हूँ 38 के विषय में से लेके, भाड़े से विषय में लेके, सोसाइटी के विषय में लेके, मैंने इनको हर बार इनको समझाया है कि इस पद्धति में चलना चाहिए, इस पद्धति में चाहिए। आज जो ठाकुर जी का है और हमारे कुछ लोग हैं जो कि हमारे से जुड़े हुए हैं, कि उन लोगों ने इतनी मेहनत की है कि आज ये सारे लोग जिंदा है। नहीं तो हम लोग कब दफन हो जाते थे, हमारा कब क्या हो जाता था यहाँ पे कुछ मालूम नहीं रहता। दूसरे का साथ नहीं मिलता तो एक दूसरे का साथ नहीं है, यहाँ गलत फहमी फैलाई जाती है, गलत विषय फैलाया जाता है, कुछ क्लियरिटी कुछ किसी चीज़ के लिए नहीं। यहाँ पे जो लीगल होना चाहिए, ये सरकारी स्कीम है, यहाँ जो लीगल होना चाहिए उस लीगल से हमारे यहाँ नहीं चल रहा है। ये चीज़ के लिए मैं 2013 से आज 2023 तक आवाज़ उठा रहा हूँ
और उसके लिए मैं सबको ये कर रहा हूँ। शुरुआती दौर में विकासक के साथ आपको हमने देखा है, और शुरुआत में जब आप विकासक के साथ थे तब का एक्सपीरियंस, और आज आप विकासक के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं, अब का एक्सपीरियंस थोड़ा सा शॉर्टकट में। मैं विकासक के साथ लगा था, मैंने 38 के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो वहाँ मैंने पहली बार सोसाइटी भंग कराई थी। तो सोसाइटी भंग कराने के बाद विकासक ने बोला था आके चाली में कि हम सब साथ में मिलके काम करेंगे। तो साथ में मिलके काम करने के लिए बोला था, हम बोले ठीक है। तो हमारी मांग यही थी, आप पहले प्लान बताओ, ट्रांजिट कैंप बनाओ, ट्रांजिट कैंप बनाओ और प्लान बताओ कि आप 250 लोगों को घर कैसे देंगे। और पहले हमारा मुद्दा था तबेले थे हमारे यहाँ पे, करीबन 50 मेंबर लोगों के थे, सिर्फ तबेले है। जो मेजर ऑफ द प्लॉट जो तबेले थे वहाँ पर, उनको आप क्या करोगे? तो उन्होंने बोला मैं पहले तबेले खाली करूँगा, ट्रांजिट कैंप दूंगा और फिर लोगों को खाली करूँगा। तो हमारा विषय था, जब मैं चालू किया था तो उस समय 150 लोग पात्र थे, 250 लोग में से 150 पात्र थे और बाकी के 100 लोग ने फॉर्म नहीं भरा था। हमने बाकी के 60-70 लोगों का फॉर्म भराया, उसके अंदर से मात्र 13-14 लोग पात्र हो गए, जो है 2014 के बाद, और बाकी के लोग अपात्र रह गए। तो उसके बाद उनका यही मुद्दा था कि मैं पात्र कराऊंगा और ये घर खाली करो तो मैं पात्र कराऊंगा। और बिल्डर ने कहा तो 38 की नोटिस कुछ 40 आदमियों पे उन्होंने लगाई। तो हम सब लोग हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट में उन्होंने ये मुद्दा रखा कि बाकी के 70 लोग, बलडोटा मैडम थी चीफ जस्टिस, कि बाकी के 70 लोग जो 2010 से बिना प्लान देके बिना पेपर देके खाली चले गए हैं, उनका क्या होगा? वो सवाल चीफ जस्टिस ने मुझसे पूछा। तो बोला आप अगर हो तो आप 80 लाख रुपया भरो तो मैं इनको रियायत दे देती हूँ। वहाँ पे उनके मेजर काउंसिल जो खड़े थे, वहाँ हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी ये रखी, हम लोग गरीब लोग हैं, हमारा जो काउंसिल था बोल नहीं पाया और हमको करके हमारे खिलाफ ऑर्डर हुआ। 40 लोग का रूम टूटने के बाद वहाँ पे रातों रात 150 आदमी लोग ने अपने दूसरा दिन खाली कर दिए रूम, डर के मारा कि मतलब हम क्या करें क्या नहीं करें, उसमें ये करके। और उस समय नई कमेटी भी आ गई थी, नई कमेटी वाले लोग ने भी लोगों को गुमराह किया, डराया और ये करके ये किया। तो आज जो विषय है ये सोसाइटी का विषय है, लोगों का विषय है। इसमें लोगों को खुद जागरूक रहना चाहिए क्योंकि इनका खुद का घर है, खुद का हर चीज़ है, मगर ये लोग खुद जागरूक नहीं रहते हैं, कुछ अपना काम बरोबर नहीं करते हैं। इसी की वजह से एक बात मुझे बताइए, एक आम जनता वो तो बहुत ज़्यादा गुमराह है, उसे जानकारी किसी चीज़ की नहीं है, अपना परिवार कैसे पालना है ये तो उसी में उलझे रहते हैं। और ऐसे में इतनी बड़ी समस्या बिल्डर के द्वारा, गृह निर्माण सोसाइटियों के द्वारा, यानी घुमा फिरा के वहाँ आज तक डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, मतलब उसको मूर्त रूप नहीं दिया गया है अभी तक। जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप, बिल्डर को कि गृह निर्माण सोसाइटी को कि सीओ एसआरए को, एसआरए प्राधिकरण को? देखिए, सोसाइटी का जो काम रहता है, बेसिक सोसाइटी ही हम डेवलपर को लेके आती है, एसआरए को, अधिकारी को भी लाने वाला काम सोसाइटी और पब्लिक का रहता है। आप 2010 से पेपर देख लीजिए, आपको मैं एक विषय बताऊंगा। 2005 में जो आदमी मर गया है वो 2009 की मीटिंग में आके यहाँ पे उसने कंसेंट दिया है बिल्डर को अपॉइंट करने का। कैसे पॉसिबल है। उसके लिए बाकायदा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया गया, उसके लिए बाकायदा सब कुछ किया गया, मगर ना सोसाइटी की कमेटी सुन रही है, ना के लोग सुन रहे हैं, खाली लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सभासद हो, आपको घर मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, मगर कुछ बाकायदा कुछ कायदे से काम नहीं हो रहा है। और वहाँ जो कायदे से काम करने जा रहे हैं तो वहाँ लोगों को डराया जा रहा है कि उनके साथ मत जाओ, इनके साथ मत जाओ, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो चीज़ है। आज ये जो काम सोसाइटी के कमेटी को करना चाहिए, जो आज प्रदीप जी है, हम लोग हैं, हमारी टीम है 1500 लोगों की, वो कर रही है। हमने 2020 में कमेटी को बोला था आप स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाइए, आप ठहराव पास कीजिए और बिल्डर के अगेंस्ट में बोलिए भाड़ा क्यों नहीं दे रहा है, और सीओ एसआरए से मिलिए कि आप कार्रवाई कीजिए। पर आज 2020 से 2023 होने आया है, आज तक ये लोग ने कोई मीटिंग बुलाई नहीं, ना कार्रवाई की। और आपको ये बताने को ये हो रहा है कि एजीएम का रूल है कि हर साल होनी चाहिए। आज हमारे यहाँ 5 साल से एजीएम नहीं हुआ है। 5 साल के पहले हुआ था। 5 साल से हमने जब 2017 में उसको भंग करने के लिए क्या कहते कार्रवाई की थी, तो उन्होंने 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट और एजीएम बता दी थी। वो एजीएम था कि एसजीएम था? वो एजीएम जो हर साल होता है, वो वहाँ पे दिखा के कि देखो हम एजीएम ले रहे हैं कि बाकायदा ये चीज़ है, हमारी कार्रवाई ये है। तो वहाँ पे मंत्रालय में जाके 152 मैंने आदेश लाया है कि भाई ये जो थोड़े लोग हैं, ये जैसे ये लोग अपनी चीज़ों के लिए ये गलत अफवाह करें, इनको काम करने दीजिए। आज मुझे उसी मंत्री से सवाल है
कि आज जो 5 साल में लोगों की अवस्था हुई है उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार कौन? जो सवाल इनका है अपनी जगह पर जायज है। वैसे ये चीज शुरू हुई है मंत्रालय से, उसके बाद प्रशासनिक महकमा है एसआरए प्राधिकरण। एसआरए प्राधिकरण में एलओआई दिया जाता है विकासकों को। मुंबई के जितने इलाकों में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य चल रहा है, वहां दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। यदि यूं हम कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।